जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉ परिवार लॉज भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा स्वागत करता हूँ आपके लॉ परिवार में। देखिए, जैसा कि हम आप लोगों को पता होगा कि मैं कोई भी वैकेंसी की अपडेट होती है तो मैं आपको उससे बताता हूँ, आपको उसकी जानकारी देता हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है। कुछ लोगों का ना कमेंट आता है कि बोलते हैं कि 2 साल से आप लोग वैकेंसी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। देखिए, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए, मैं प्रयागराज में रहता हूँ, रहने वाला प्रयागराज का नहीं हूँ मैं। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आयोग जाता रहता हूँ, किसी न किसी तरीके से खोज खबर कैसे भी करके मुझे प्राप्त होती है, मैं आपको देता रहता हूँ। जैसी मुझको वहाँ के क्लर्क से या किसी से दोस्त या जैसे ही मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ। इस समय कोई मेरा हित तो है नहीं। लेकिन आप लोग कहते हैं कि 2 साल से वैकेंसी ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब देखिए, एक आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आप बैंक जाते हैं, बैंक में आपको कोई काम होता है कि आपको पैसे विड्रॉ करने हैं बैंक से। आपका खुद का अकाउंट है, पासबुक है, सब कुछ है। आप बैंक में गए, बैंक में आपने विड्रॉ कर लिया, बैंक वाले ने बोला कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, कल आइएगा। ठीक है, आप घर जाके बोलते हैं कि भाई कल पैसा मिलेगा। अब कल पहुंचते हैं, फिर वो बोलता है कि 5 दिन बाद आइएगा, आपका ये कागज़ रह गया है। 5 दिन बाद पर घर वालों से बोलते हैं 5 दिन बाद मिलेगा। उसके बाद फिर जाते हैं, फिर बोलते हैं, वो कहता है कि अभी आपकी केवाईसी होनी है, 10 दिन बाद आइएगा। फिर घर जाकर आप बोल देते हैं मम्मी 10 दिन बाद बोला पैसे की। भाई, आप अपने घर वालों को वही तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना जो आपको बैंक से मिल रही है। ये तो आपको भी नहीं पता कि पैसा कब मिलेगा। ठीक है, ये तो बैंक वाले को पता है कि पैसा कब मिलेगा। जैसा बैंक वाले ने आपसे बोला, आपने घर बता दिया। ऐसे ही हमसे कोई हमको बताता है तो हम आपको आके बता देते हैं। ठीक है, गारंटी श्योरिटी तो हमारी भी नहीं है कि भाई वैकेंसी कल आएगी, परसों आएगी, या कोई फिक्स डेट आ चुकी है, कब होनी है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए 2024 में भी जैसे जैसे पता चल रहा था हम आपको बताते जा रहे थे। ठीक है, अब किस कारण, बस आपको मैं काफ़ी वीडियो में कारण भी बता चुका हूँ, रीज़न भी बता चुका हूँ कि क्यों वैकेंसी रुकी हुई है, क्या रीज़न बना है, क्या नहीं बना है। लेकिन वो है ना कि आप लोगों को बस सिर्फ एक कहते हैं कि एक चीज़ चाहिए कि एक फिक्स डेट बता दी जाए कि हमको वैकेंसी कब आएगी। जैसे कि मैंने बिहार की वैकेंसी पे एक वीडियो बनाया था कि बिहार में आरटीआई के द्वारा माध्यम पता चला था कि वहाँ पे जो भी वहाँ के आयोग ने बोला है, कि जो भी प्रशासन ने बोला है कि हमारी जो भी कार्रवाई चल रही है वो बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। लेकिन लोगों को क्या चाहिए कि एक फिक्स डेट हमको बता दी जाए किस दिन वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो भाई देखिए, फिक्स डेट तो उस दिन पता चलेगी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होगा। उससे पहले आपको कोई फिक्स डेट नहीं पता चलेगी। ठीक है, हाँ, आपको बस इतना पता चलेगा कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। अब अब मैं इन फ्यूचर की बात करूं कि वैकेंसी आने वाली है नहीं आने वाली है, तो आपने भी हाल ही में खबर सुनी होगी कि जो अब आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कैलेंडर जारी होने वाला है। आपको पता होगा कि हर नए साल पे कैलेंडर जारी होता है। जैसे उत्तराखंड का कैलेंडर जारी हो चुका है। उत्तराखंड ने क्या किया है कि आपने जो पुराने एग्जाम चल रहे थे जो भी थे वही संशोधित करके उसने उसमें डाल दिए हैं। उसमें कोई नई वैकेंसी उसने नहीं दी है। ठीक है, बट उत्तर प्रदेश का क्या है कि उत्तर प्रदेश का पीसीएस आपका हो चुका है, तो उसमें पीसीएस की आपकी जो मेंस की डेट आएगी, आपका एआरओ आरओ की भी डेट आ सकती है। और पीसीएस जे के बारे में और एपीओ के बारे में हम बात करें तो देखिए, जैसा कि फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, जैसा कि हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसने भी हमको बताया है, जैसी भी हमको जानकारी मिली है, मैं उसके आधार पर आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि अब की बार जो पीसीएस जे का जो उत्तर प्रदेश आयोग का जो कैलेंडर आने वाला है, ठीक है, उसमें सुनने में यही आ रहा है कि आपका एपीओ और पीसीएस जे दोनों ही वैकेंसी उसमें है। और दूसरा क्या है कि उसमें एपीओ की वैकेंसी की अब की बार अच्छी खासी पोस्ट है। अब आप कहने लग जाए कितनी पोस्ट है, कब आ रहा है, तो देख कितनी पोस्ट है ये भी मुझको नहीं पता, कब आ रहा है ये भी मुझको नहीं पता है। बट जितनी मुझको इन्फॉर्मेशन मिली है कि कब वैकेंसी है कि नहीं है, तो मुझको यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि वैकेंसी आपकी है, पीसीएसजे भी है और एपीओ भी है, और कैलेंडर में शायद आपको दोनों देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और ये भी सुनने को मिला है कि अब की बार जो पूछा जाएगा, आपको पुराना वाला लॉ नहीं पूछा जाएगा, पूरा आपका नया पूछा जाएगा। जैसा कि आपकी छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आप देख रहे होंगे कि उसने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोल दिया है कि हम आपके बीएससी बीएनएस और बीएनएसएस ही पूछेंगे। ठीक है, वही चीज़ का होगा आपका यूपी में होगा, यूपी में भी आपसे वो वही चीज़ें पूछेगा जो आपके नए एक्ट में आएंगी। ठीक है, तो यूपी कैलेंडर अब कब जारी होगा इसके बारे में बता तो हमको भी नहीं पता। देखिए, वैसे तो कैलेंडर अब तक जारी हो जाना चाहिए था, नहीं जारी हुआ है, किस कारणवश नहीं हुआ है। बट अगले जैसी उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है कि इस हफ्ते आपका यूपी का कैलेंडर जारी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ खोज खबर कहीं ना कहीं से लाता रहता हूँ। ठीक है, हमें अपने इतने कीमती समय से देखिए हमको भी पढ़ना होता है। हम भी आपके मान लीजिए पीसीएस जिम में भी हम भी अपेयर हो रहे हैं, अभी हम भी उसको देने वाले हैं, तो हमें भी पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई के साथ हमको कोर्ट भी देखनी होती है, सब कुछ करना होता है, और उसमें से कीमती समय निकाल के हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लोगों का एक ही सवाल रहता है कि भाई कब वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है। तो भाई जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको बता देते हैं। फिक्स डेट तो हमको नहीं पता, और फिक्स डेट किसी को भी नहीं पता है, और जैसा हमको पता चलता है हम आपको बता देते हैं। तो
देखिए पेशेंस, जुडिशरी पेशेंस मांगती है, इस बात को मान के चलिए, पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है कि हर फिक्स डेट पे आपको हर साल प्रीलिम्स और मेंस देने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक वैकेंसी आने के बाद नेक्स्ट वैकेंसी कब आए किसी को नहीं पता है। अगर आपने जुडिशरी को चुना है तो देखिए पेशेंस बना के रखिए। एक कहावत है ना, सबर बदल मीठा होता है, और वास्तव में मीठा ही होता है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनका देखिए बहुत सारे इंटरव्यू मेंस काफ़ी दे चुके हैं, फिर बाद उनका बाद में सिलेक्शन हुआ, लेकिन जैसे सिलेक्शन होता है ना, जो आपके पीछे की जो मेहनत होती है बड़ी अच्छी लगती है उस समय पे, क्या लगता है कि हाँ उसका एक फल मिल गया है। तो पेशेंस थोड़ा रखिए बना के, वैकेंसी भी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। ऐसा ना हो कि वैकेंसी भी आ जाए आपकी तैयारी भी ना हो, सिर्फ वैकेंसी पूछते ही रह जाए, कुछ हो भी ना, ठीक है ना। तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ वैकेंसी पूछना ही ज़रूरी नहीं है। वैकेंसी आएगी, उसको क्वालिफाई करना है, उसको क्लियर भी करना है, तो उसके लिए पढ़ना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो बस वेट करिए कैलेंडर का, और मैं तो कहता हूँ कैलेंडर में है जैसी इन्फॉर्मेशन मिली है, कैलेंडर का वेट करते रहिए, वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन उससे पहले पढ़ते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वैकेंसी आने से कुछ नहीं होगा, वैकेंसी आ भी जाएगी और निकल भी जाएगी। और ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स और मेंस कुछ भी हमारा क्लियर ना हो पाए, ठीक है ना। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ाई को जारी रखिए, और वैकेंसी जिस दिन आएगी उस दिन अपना फॉर्म भरिएगा, करिएगा एग्जाम, कोई टेंशन नहीं है। कैलेंडर भी आने वाला है, बहुत जल्दी आ जाएगा आपका, हो सकता है इसी हफ्ते या कैलेंडर आपका जारी हो जाए, ठीक है ना। तो पढ़ाई को जारी रखिए, और इसके रिगार्डिंग कोई और भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।